चलो हमारा चैप्टर है आज त्रिकोणमिति। क्या है चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। और यहाँ पर जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तब हम बात करते हैं ट्राइंगल की। किसकी बात करते हैं? वो भी राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी? जब भी ट्रिकोणमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे होते हैं। समकोण त्रिभुज की बात कर रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? क्या है राइट एंगल ट्राइंगल? तो ट्रिग्नोमेट्री को सीखने से पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अगर हम देखें तो राइट एंगल एक ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? राइट एंगल का ही मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का सिंबल यही होता है। और 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। जिसे कर्ण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? और जिसको डिनोट करते हैं एच से। 90 के सामने वाली साइड जो भी होगी उसे हाइपोटेनियस कर्ण, जिसे एच से डिनोट करेंगे। बोलो कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप हैंड रेस करो, मैं बताऊंगा। और जो बिल्कुल नीचे है उसे हम क्या कहते हैं? बेस, आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इसे हम बी से डिनोट करते हैं। और ये वाली साइड परपेंडिकुलर, और इसे हम हिंदी में लंब कहते हैं। और जिसे बी से डिनोट करते हैं। पी से? चलो ठीक है, बहुत अच्छे, आप देख तो रहे हो। पी से डिनोट करते हैं, पहले उतारना नहीं है। अब हमने ना एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस के बारे में, पाइथागोरस के बारे में पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस क्या था? वो था h का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। यही थ्योरम होती है पाइथागोरस। मतलब अगर हम हाइपोटेनियस की स्क्वायर करें तो वो परपेंडिकुलर और बेस की स्क्वायर के बराबर होती है। लेट्स से अगर ये 4 है और ये 5 है या 3 है तो हमसे कहा है कि हमें हाइपोटेनियस निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेनियस। तो इन दैट केस वी हैव टू यूज पाइथागोरस। तो ऐसे बार बार यूज करने के लिए भी आएगा। तो h क्या अपने पास हमें पता ही नहीं। क्या पता है? डू वी नो p? यस, p इज 3 एंड डू वी नो b? ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, 25। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो डू यू नो व्हाट कम्स आउट ऑफ रूट 25? 5। इतना हमें सीखा है, मतलब h आ गया। लेट्स से अगर हमें क्या कह रहा होता क्वेश्चन में, कुछ समथिंग ऐसा दे रखा होता, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये नहीं दे रखा, बेस। एंड अब हमें बेस निकालना है। क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो ये हम जानते हैं h होता है, ये p होता है और ये b, ठीक है। तो हमें पता है कि h का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले समझ लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। और ये बार बार यूज होगा, ये 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में हम करके आए हुए हैं। तो h जानते हैं क्या? यहाँ पर 5 का स्क्वायर, p जानते हैं क्या? 3 का स्क्वायर, b नहीं पता ना, तो b स्क्वायर ऐसे रहेगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर। अच्छा, प्लस का 9 जब इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? b स्क्वायर। क्या बचा? 16 b स्क्वायर। जब इधर आएगा स्क्वायर तो क्या बाहर आएगा? 4। तो हम ऐसा b भी निकाल सकते हैं। और ऐसा अगर p भी निकालने के लिए कह देता तो भी कैलकुलेशन करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता लगा, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर हम h निकाला, कभी b निकाला, कभी p निकाला, निकाल सकते हैं। नहीं आया समझ? अगर लेट से एक और उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल, हम फिर से राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। अब हमें
ये दे रखा और ये नहीं पता, ये नहीं पता मतलब P, ये क्या है H, ये क्या है, तो हम जानते हैं H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो H पता है हमारे को, P पता है हमें नहीं पता, B पता है क्या 4 है, और ये क्या हो जाएगा 25 P स्क्वायर प्लस 16, प्लस का 16 जब इधर आएगा तो P स्क्वायर, तो क्या बचेगा, जब स्क्वायर उठ के इधर आ गया तो 3P आ गया। ऐसे हम किसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं PH। ये सॉल्व करने के लिए बार बार बीच में आएगा, पाइथागोरस लगाना यूज आया तुम्हें। तो अब हम बढ़ेंगे इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पे, तो पहले इसे उतार लो जल्दी से। तो चलो हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक। तो सबसे पहले हमारे पास साइन भी होता है, तो हम साइन, कॉस या टेन के बारे में पढ़ते हैं, ये होता क्या है, बहुत दिन से जिज्ञासा है जानने की साइन क्या है। बट साइन बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लेते हैं कि वो फॉर्मूला P/B है, कॉस B/H है, टेन P/B है, ऐसा कुछ पढ़ लेते हैं। बट ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में P/B है क्या या P/H है क्या, ये पता नहीं होता। तो ये रेशियो होता है। साइन क्या होता है, साइन इज द रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। जो साइन है, साइन लंब और कर्ण के बीच का अनुपात होता है, के बीच का अनुपात होता है, अनुपात। तो अनुपात का जो सिंबल होता है यही होता है। तो किसके बीच का अनुपात है वो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और अनुपात हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब लंब और कर्ण के बीच का अनुपात है। लंब को डिनोट किससे करेंगे, P से, कर्ण को S से। तो हम जब बचपन में पढ़ा भी था 3:4, ऐसे 3:4, तो इसे 3/4 भी लिख सकते थे। तो इसे क्या हम P/H लिख सकते हैं। तो साइन पता लगा क्या होता है, साइन क्या होता है, रेशियो होता है, दो साइड्स के बीच का रेशियो होता है। वो कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ऐसे ही हमारा कॉस, तो कॉस इज द रेशियो ऑफ साइड, ऑफ द साइड्स, ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ द साइड्स, बेस एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। जो कॉस है, कॉस भुजाओं, आधार और कर्ण के बीच का अनुपात होता है, अनुपात होता है। बस मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, बाकी सबकी डेफिनेशन आपने ऐसे ही लिखनी है। तो ये किसका रेशियो है एक्चुअल में, बेस और हाइपोटेनियस, बेस रेशियो हाइपोटेनियस। तो बेस मतलब आधार और कर्ण, और इसे किससे डिनोट करेंगे, B/H। तो इसे हम B/H लिख सकते हैं। तो ऐसे ही सारे रेशियो निकल के आए हैं। तो ये जितने भी हमारे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, ये सब क्या है, साइड्स के रेशियो हैं। किसके हैं, साइड्स के रेशियो। अब इन शॉर्ट दो की मैंने डेफिनेशन लिखा दी, बाकियों की डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो। पहले नोट कर लो इन दोनों को, ध्यान से देखो। जो हमारा अभी साइन है, कॉस हमने देखा रेशियो, तो इसकी इतनी डेफिनेशन हम सबकी नहीं लिखेंगे। तो हम एक शॉर्टकट में एक तरीका करेंगे निकालने के लिए। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ठीक है। तो अब इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे निकालें, तो हम सबसे पहले इसका शॉर्ट तरीका सीखेंगे। पंडित बद्री
प्रसाद हर हर बोले सोना फॉर साइन, चांदी फॉर कॉस, तोले फॉर 10। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन देखो P/H, कॉस देखो B/H, 10 देखो P/B। अभी हमने साइन किया था ना P/H ही था, वहाँ हमने कॉस भी किया था B/H था, 10 P/B। ऐसे ही ना साइन का जो उल्टा हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉसेक। तो कॉसेक क्या होगा? H/P। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। तो सेक क्या हो जाएगा? H/B। और 10 का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा? B/P। एक तरीका तो ये याद करने के लिए हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। नहीं आया समझ? ठीक है, आगे देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद के बाद आता है, देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये पहला वाला जो होता है साइन होता है, दूसरे वाला कॉस, तीसरे वाला 10। और जैसे आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट। तो अब देखो साइन क्या हुआ? P/H, कॉस B/H, 10 P/B, कॉसेक H/P, सेक H/B, कॉट B/P। एक और याद करने के लिए लो बेटा, पापा बियर पीले, हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पीले, हाँ हाँ बेटा। तो जो पहले वाला ऊपर से हमारा साइन, दूसरे वाला कॉस, तीसरे वाला 10 और नीचे से उल्टा कॉसेक सेक कॉट। ये समझ आई बात या नहीं? तो आपको एक बार फिर रिकॉल करा देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये सबसे बढ़िया रहता है क्योंकि सोने में साइन आ गया, चांदी में कॉस आ गया, तोले में 10 आ गया। ठीक है, और इसमें खाली देखो, अगर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसमें नहीं आ रहा साइन कॉस। ठीक है, वो लेवल नहीं आता। इसमें भी पापा बियर पीले, हाँ हाँ बेटा। हिंदी वालों के लिए ना लल बट्टे कक्का करके होता है, वो जरूरत नहीं है क्यों इतना जाए, लल बट्टे कक्का एक बार देखना करके नोट कर लो। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमें एक ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और हमें हाइपोटेनियस दिया नहीं हुआ। तो हमें कहता है कि इस ट्राइंगल के ऑल साइड्स के रेशियो निकालने हैं, मतलब ऑल द रेशियोज, साइन कॉस 10 सब निकालना है। क्या निकालना है? तो एक रफ क्वेश्चन है, तो ये मान लेते हैं ट्राइंगल का नाम ABC रख लेते हैं। अगर 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब हमें पता लग गया है क्या है? परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनियस। हमें पता ही नहीं हाइपोटेनियस, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC, तो यूज करें पाइथागोरस क्योंकि हाइपोटेनियस नहीं, जब तक तीनों साइड नहीं आएगी तब तक क्या हम रेशियो निकाल सकते हैं? तो हमें ट्राइंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे भी यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का, पाइथागोरस परिमेय भी लिख सकते हैं प्रयोग करने पर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, ये भी आप लिख सकते हो। तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? H का स्क्वायर, P का स्क्वायर, B का स्क्वायर। डू वी नो H के? नो। डू वी नो P? यस, 3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस डू वी नो 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। नहीं आया समझ? तो H का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर होगा तो 9, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है? प्लस 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16, सेंटीमीटर का स्क्वायर करूँगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आया समझ? 9 और 16 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा? स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट। और हम जानते हैं 25 से क्या बाहर निकल जाएगा? 5, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा
सेंटीमीटर। तो क्या आ गया हमारे पास हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर। नहीं समझ आया? एंड नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल द रेशियोज ऑफ we have to find trigonometry ratios, all the trigonometry ratios। तो पहला trigonometry ratio क्या है? साइन क्या होता है? P अपॉन H। तो अगर भूल जाए तो फिर लिख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना फॉर साइन चांदी फॉर कॉस तोले फॉर टेन। एक लाइन तो ऐसे आ जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, और इसका उल्टा कौसेक, इसका उल्टा सेक और इसका उल्टा कॉट। एक शादी में एक दो दोस्त थे, उनमें से एक की शादी हुई। उन दोस्तों में से एक दोस्त अपने दोस्त की शादी में गया और अपने दोस्त के कानों में बोल के आया, तेरी वाइफ जो है 1/cos लग रही है, तेरी वाइफ 1/cos लग रही है। ठीक है, उस दोस्त ने अपने दोस्त के कानों में बोला तेरी वाइफ जो है 1/cos लग रही है। तो हम अभी 1/cos के बारे में पढ़ेंगे, तो आगे वीडियो देखोगे तो पता लगेगा 1/cos क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं 1/cos का मतलब क्या निकलेगा, मगर आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो भैया वीडियो आगे देखनी पड़ेगी आप लोगों को, अगर इसके बारे में पता करना है तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बाकी आप लोगों ने तो देख लिया, जो YouTube पे देखेगा है अभी बाद में बताऊंगा। P कितना भाई इसमें? 3 सेंटीमीटर और H 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो सकता है, क्या बचेगा? 3/5। पता लगा? ऐसे cos B अपॉन H, तो cos B अपॉन H, B कितना है? 4 सेंटीमीटर और H अगेन सेंटीमीटर से कट जाएगा। उसके बाद आता है 10 P अपॉन B, तो P कितना अपने पास? 3 सेंटीमीटर और B 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कट 3/4। ठीक है, आपको ये तो पता होगा। उसके बाद याद रखना साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉसेक। देखो कॉसेक H अपॉन P, व्हाट इज H? 5 सेंटीमीटर और P 3 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 5/3। कॉस, फिर कॉस का उल्टा सेक, क्या होता है सेक? H अपॉन B। H कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर और B 4 सेंटीमीटर, कट जाएगा सेंटीमीटर 5/4। सेक के बाद आएगा 10 का उल्टा कॉट B अपॉन P। B कितना है? 4 सेंटीमीटर और P सेंटीमीटर क्या? 4/3। क्या आप रेशियोज निकाल सकते हो? अगर हमें 2 साइड दे रखी हो और तीसरी निकाल लेंगे तो रेशियो हम निकाल सकते हैं सारे। तो फटाफट से समझ आया नहीं आया? तो cos का अगर रिजल्ट देखना है कि वो अपने दोस्त को 1/cos कह के आया है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, एंड में बताऊंगा, नहीं देखोगे तो पता नहीं लगेगा। अब आता है, देखो अभी तो हमें 2 साइडें एक्चुअल में दे रखी थी, मगर अगर हमें रेशियो साइड ना दे रखी हो, मुझे क्या रखा है? क्यों कह रहा है? साइन A इक्वल टू 3/5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3/5 साइन ए। बट अब साइड तो नहीं दे रखी, बट हमें याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, और यहाँ से कौसेक सेक कॉट। तो इसमें साइन क्या होता है? P अपॉन H। तो P कितना हो गया? 3 हो गया और H 5 हो गया। हमारे पास क्या नहीं है? बेस नहीं है ना, आधार नहीं है। मगर डायरेक्टली ये ना रेशियो दे रखा, क्या दे रखा है? तो हम इस रेशियो को लेट करेंगे किस फॉर्म में? जैसे वहां पर दे रखा था सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एक्यूरेट वैल्यू दे रखी थी वहां पर, बट यहाँ पर ये रेशियो दे रखा है। अगर मैं इसको डबल कर दूं 6 और इसको डबल कर दूं 10, तो क्या ये भी तो वही चीज है? तो अगर मैं काटूंगा 2 3 6 2 5 10 3/5, तो ये तो रेशियो है। रेशियो मतलब काट पीट के आई वैल्यू है, तो हमें इसे लेट करना पड़ता है। जब भी हम ऐसा रेशियो दे रखा होगा तो हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट बी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस बी 3K एंड
5k, 3k एंड 5k। तो लिखेंगे हिंदी में, माना कि लंब और कर्ण 3k तथा 5k हैं, ऐसा मान लोगे। एक रफ ट्राइंगल बना लो, ये हो गया बी पी एच। तो आपके पास जो P है वो कितना दे रखा है, 3k मान लिया ना उसे, और H हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है, तो बेस निकालेंगे। तो क्या करें, इसको रफ ट्राइंगल मान लेते A B C। तो क्या करें, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल। ये समझ आया मैंने 3k और 5k क्यों माना, क्योंकि ये रेशियो है, यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर में वैल्यूज नहीं दे रखी है, ये रेशियो है। जब भी रेशियो होगा तो क्या मानना पड़ेगा इसको, k की फॉर्म में। हमें पता है एक्चुअल में, यार देखो ये P है और ये H है, बट k लगा देंगे तो कोई मर जाओगे, तुम छोटे हो जाओगे, नंबर पूरे मिलेंगे अगर k लगाओगे तो, ठीक है। नहीं लगाओगे तो आंसर सही होता है, कहीं कहीं टीचर्स चेक कर देते हैं, ठीक है। बट कहीं कहीं टीचर का मन नहीं कर रहा है, यार एनसीईआरटी चाहिए, हमें एनसीईआरटी चाहिए, तो उसके लिए, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो क्या है ये, h की स्क्वायर p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। व्हाट इज h, 5k का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे वहां सेंटीमीटर था ना, वहां पर सेंटीमीटर था, इक्वल p 3k का स्क्वायर, और b नहीं पता, b इज नॉट नॉन। 5k का स्क्वायर क्या होगा, 25k स्क्वायर, 3 ने 9k स्क्वायर, b स्क्वायर। 9k स्क्वायर जब इधर आएगा तो तौफीक तेरे को गर्दन नहीं दिख रही बेटा, मेरे को तेरी b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर भेज दूंगा तो रूट में, तो आपको पता है 16 से क्या बाहर निकल जाएगा 4, और k स्क्वायर से रूट कट गया, तो आपको पता लग गया जो b है वो 4k आ गया। अब हमें कहता है फाइंड ऑल द रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन क्या होता है, p अपॉन h। p कितना अपने पास 3k और h 5k। वहां पर क्या था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो रहा था, k से k कट हो जाएगा 3/5। उसके बाद cos क्या होता है, b अपॉन h। तो b कितना है 4k और h 5k। मेरे ऐसे व्यूज बढ़ाने हैं 5k 4k करके, 10 p अपॉन b। p कितना है 3k और b 4k, 3/4। और जब हम साइन का उल्टा करेंगे कॉसेक, कॉस का उल्टा करेंगे, और tan का उल्टा करेंगे कॉट। क्या हम निकाल सकते हैं इस वैल्यूज को, हैं? चलो वेरी गुड, नोट कर लो ये वाला भी। तो अभी तो हमने नॉर्मल सीखा कि p साइन कॉस tan निकालना, मगर अभी कभी कभार क्वेश्चन में हम किसको परपेंडिकुलर माने, किसको बेस माने और किसको हाइपोटेनियस माने, ये भी डिपेंड करता है। तो मेरे पास अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है ABC, अब मुझसे कहता है साइन B निकालो। साइन B का मतलब साइन B से रेशियो निकालने हैं। B का मतलब एंगल कौन सा होना चाहिए, B। जिस एंगल से बोल रहा हूँ उस एंगल के अकॉर्डिंग रेशियो निकालना है। तो अगर मेरे को B से रेशियो निकालना है तो B के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाला बेस। और हमेशा हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहता है। मगर अगर इसी केस में यही केस होता और ट्रायंगल यही होता ABC, तो भैया 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा। मगर अगर मुझसे कह देता साइन A के रेशियो निकालो, A से निकालने हैं, साइन A कॉस A tan A, तो A से रेशियो निकालना है। किससे रेशियो निकालना है, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर, A के सामने वाला, जिससे भी रेशियो निकालना है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली बेस। पता लगा बेस किसे मानना है और परपेंडिकुलर किससे मानना है। अगर जिस भी एंगल से बोले उसके सामने वाला जो भी साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली साइड बेस। और हाइपोटेनियस सेम हमेशा रहता है। तो ये तो मिटा देना हम। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है ABC, तो एक रफ ट्रायंगल ABC बना लो। एक त्रिभुज
ए बी सी। एक लाइन पढ़ना, राइट एंगल एट बी, समकोण दे रखा है बी पे, हिंदी में क्या बोलते हैं राइट एंगल को? समकोण। तो समकोण यही होता है, तो यहाँ बी बना दे, यहाँ बी बना दे, राइट एंगल बी पे। अब बाकी का क्या बचा? ए सी, तो यहाँ ए डाल दो, ए बी सी, मन कर रहा है यहाँ डाल देते ए बी सी, कोई फर्क? बट जहां पर राइट एंगल बोला है उसको राइट एंगल पे ही डालना। अगर बी पे बोला है तो बी को डालो, ए पे बोला है तो ए को डालो, सी पे बोला है तो, और जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। इन द केस वी डोंट नो हाइपोटेनियस, इन दिस केस वी डोंट नो हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले तो हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी, तो लिखे यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस का प्रयोग करने पर लिख लोगे क्या होती है? एच स्क्वायर पता है? नहीं पता। पी 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी, अच्छा देखो इसमें मैंने केलेट नहीं किया क्योंकि पहले से सेंटीमीटर में वैल्यूज दे रखी है, मगर जब नहीं दे रखा होगा तब केलेट करना है ना, जब रेशियो दे रखा होगा, जैसे क्वेश्चन लिया था। एच स्क्वायर देखो 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे। स्क्वायर जब उधर जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 से क्या बाहर निकलेगा और स्क्वायर से कट जाएगा, तो सेंटीमीटर आ गया 25। हाइपोटेनियस कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब इसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं, सारी वैल्यूज नहीं बोली इसने, क्या बोला? साइन ए और कॉस ए। अब हमें चेक करना पड़ेगा ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, है ना? तो अगर ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इससे में क्या हो जाएगा? ये पी और ये बी। तो अभी हम दो केस निकालते हैं, क्या निकालना है? साइन ए, तो साइन ए निकालना और कॉस ए निकालना है। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन क्या है? P अपॉन P कितना आया? 7 सेंटीमीटर, H 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या? 7/25। ऐसे ही कॉस B अपॉन H, B कितना है? 24 सेंटीमीटर और H 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या? 24/25। अगले केस में साइन C और कॉस C निकालना है। क्या निकालना है? साइन C कॉस C। अब हमारी कंडीशन बदलेगी, अब C के अकॉर्डिंग निकालना है तो ये है C। अब C के अकॉर्डिंग P क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और B समझ आ रही है? वैल्यूज चेंज होगा ना कंडीशन। C के अकॉर्डिंग ना तो C के सामने वाला P और इसके साथ वाला B, तो साइन अगेन वही होता है P अपॉन H। P कितना है? P C के अकॉर्डिंग 24 सेंटीमीटर, H सेंटीमीटर गया 24/25। फिर ऐसे कॉस C निकालना है, तो कॉस क्या होगा? B अपॉन H। B क्या है? B 7 है और H कहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी क्लियर हो गया। बाकी क्या अपना बुक से कोशिश करना सॉल्व करने के लिए, कल हम इसको आगे ही कंटिन्यू करेंगे और मैं अभी डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना।